था, तो उन्होंने अपनी सेना को इसी किले में विश्राम करवाया था। विजयगढ़ से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पर मगध पड़ता है, जो कि मौर्य वंश का साम्राज्य हुआ करता था और जो वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। इसके अलावा विजयगढ़ के इस किले पर गुप्त वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, मुगल वंश और अंत में काशी नरेश चैत सिंह का भी राज रहा था। लेकिन मैं बता देता हूँ कि साल 1888 यानी कि 1888 में प्रकाशित देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखे गए हिंदी उपन्यास चंद्रकांता ने इस किले को पूरे देश में प्रसिद्धि तो दिलाई ही थी, लेकिन साल 1994 से 1996 तक प्रसारित हिंदी सीरियल चंद्रकांता ने छोटे पर्दे पर ऐसी धाक जमाई थी कि विजयगढ़ का नाम सबकी जुबान पर छा गया। और फिर विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की अमर प्रेम कहानी लोगों के बीच में चर्चा और रोमांच का विषय बन गई। इस किले के अंदर से ही एक गुफा के जरिए नौगढ़ और चुनारगढ़ तक पहुंचने के लिए रास्ता भी बनाया गया था और इन्हीं गुफाओं में खजाने के छिपे होने की संभावना भी अक्सर जताई जाती है। तो वीर गाथा, अय्यारों की अनसुनी कहानियों और तिलिस्म के खजाने से भरपूर विजयगढ़ के किले के तार आस्था से भी जुड़े हुए हैं। तो एक तरफ में यहाँ पर राम सागर तालाब है, जिसकी गहराई के बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है और भीषण गर्मी में भी इसमें कभी भी पानी नहीं सूखता है। श्रावण मास में इस तालाब से कांवड़िए जल भरकर शिव द्वार में जलाभिषेक करने जाते हैं और यहाँ हर साल अप्रैल के महीने में एक मेला भी आयोजित किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ में अगर हम देखें तो मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ स्थित मीरान शाह बाबा की मजार पर दूर दूर से चादर चढ़ाने आते हैं। तो विजयगढ़ के इस किले को गंगा जमुनी तहजीब के प्रमाण के रूप में भी देखा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिरुद्ध और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ हजारों साल पुराने तिलिस्म के खजाने से भरपूर रहस्य और रोमांच की संगम स्थली विजयगढ़ के किले में, और इससे जुड़ा सारा इतिहास और जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो विजयगढ़ किला उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में मऊबला नाम के गांव में स्थित है, जो कि सोनभद्र यानी कि रॉबर्ट्सगंज से 30 किलोमीटर की दूरी पर और बनारस से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पहुँचने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाएगा और आप या तो अपने निजी वाहन से यहाँ पहुँच सकते हैं या फिर आप रॉबर्ट्सगंज से ही कैब या ऑटो को किराए पर लेकर यहाँ आ सकते हैं। तो जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको शुरू में तो बहुत ही खूबसूरत रास्ते दिखाई देंगे, जैसा कि धनरौल डैम से लगा हुआ ये रास्ता दिखाई दे रहा है। और यहीं दूर से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पहाड़ी पर विजयगढ़ किला भी नजर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये रास्ता सकरा होता जाएगा और क्योंकि यहाँ आसपास में पूरा जंगल का इलाका है तो आपको इस प्रकार के रास्ते यहाँ नजर आएंगे। अगर आप गूगल मैप्स पर लोकेशन लगाकर यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि फिलहाल में इसकी मार्किंग थोड़ी सी गलत है और एक जगह जंगल में ऐसी आती है जब आपको मैप्स ये बताएगा कि आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। लेकिन आप बिना घबराए आगे चलते रहिएगा और थोड़ी ही देर में आप विजयगढ़ किले की सीढ़ियों के पास पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस किले पर जाने के लिए 400 फुट की खड़ी चढ़ाई है। तो अगर आप बुजुर्ग या बच्चों के साथ यहाँ जाएंगे तो शायद आपको काफी तकलीफ हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप उनके साथ यहाँ जाना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि सुबह के समय में जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पहुँच जाएं, जिससे कि आपके पास पर्याप्त समय रहे और आप आसानी से ऊपर चढ़कर इस किले को पूरी तरीके से घूम सकें। वैसे तो साधारण तौर पर इस किले को घूमने के लिए बहुत ही कम लोग आते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा इस किले को घूमना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। तो जब आप यहाँ पर चढ़ना शुरू करेंगे तो भले ही आपको थोड़ी थकावट महसूस होगी, लेकिन यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखते देखते आपकी थकावट कब मिट जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। और इन्हीं नज़ारों को देखते हुए आप इस किले के प्रवेश द्वार तक भी पहुंच जाएंगे। तो ये है इस किले का प्रवेश द्वार यानी कि एंट्री गेट। और यहाँ ऐसा ही एक और प्रवेश द्वार किले के दूसरे छोर पर भी बना हुआ है, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो दोनों दरवाजों में से किसी भी दरवाजे का इस्तेमाल कर आप इस किले में प्रवेश कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको इस किले के अंदर लेकर चलता हूँ और इससे जुड़ी सारी जानकारियां मैं आपको देता हूँ। तो ये जो गेट हमने देखा ये अंदर से कुछ इस तरीके से नजर आता है और आप देखेंगे कि इसके ऊपर में फोर्ट की डिफेंसिव वॉल यानी कि सुरक्षा दीवार का